वॉर के बाद आर्कन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके पीसेस लिटरली पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। जिसके बाद आर्कन पूरी तरह से तो खत्म हो जाता है पर उसके बॉडी के पीसेस एक नेगेटिव इविल ऑरा की तरफ बढ़ रही होती है और वो ऑरा होता है किड बू के डेड पीसेस की, जिसको कि फ्रीजा के सोल्जर्स तुरंत से फ्रीजा को इन्फॉर्म करते हैं। जिसके बाद तुरंत से फ्रीजा भी इस चीज को सेंस कर लेता है क्योंकि वो इविल एनर्जी उसको बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा होता है क्योंकि वो दोनों के दोनों पीसेस बहुत ज्यादा इविल फॉर्म में रहते हैं। जिसके बाद तुरंत से फ्रीजा अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि फटाफट से वहां जाके देखो वहां पे क्या चल रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोकू वेजिटा ब्रोली की तरफ जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ब्रोली अपने अनकंट्रोल पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जिसके बाद गोहान भी अपना न्यू मिलर ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट गोहान सबको दिखाता है, जिसको देखते ही तुरंत गोकू वेजिटा ब्रोली बीरस सबके सब शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गोहान और बाकी सब मिलकर ट्रेनिंग करते हैं पर ब्रोली अभी भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो लिटरली बहुत सारे रिस्की अटैक्स करता है गोहान की तरफ, जिसकी वजह से ब्रोली की अनकंट्रोल पावर पूरे के पूरे बीरस की प्लेनेट को हिला रही होती है। जिसकी वजह से बीरस पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और फिर अब इधर फ्रीजा इन सभी को मॉनिटर कर रहा होता है और वो ब्रोली के अनकंट्रोल पावर्स को और ज्यादा ध्यान से देखता है। जिसके बाद वो एक इवल लाफ देता है और फिर इधर बुल्मा ड्रैगन बॉल की तलाश में निकल जाती है और फिर अब फाइनली फ्रीजा और उसके शिप पहुंच जाते हैं उस नेगेटिव ऑरा की तरफ और तभी वहां उन दोनों को दिखता है कि वो दोनों नेगेटिव बॉडी के पीसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि एक तरह का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और ये चीज को देखकर फ्रीजा बहुत ज्यादा शॉक भी हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो जाता है और वो तुरंत से ऑर्डर करता है कि जितने जल्दी हो सके इन दोनों का फॉर्मेशन कराओ, मुझे इन दोनों का फ्यूजन देखना है। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अब इधर और एंकल फिश दोबारा से कुछ हलचल करती है, जिसका मतलब यही होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिसके बाद गोकू पूरी तरह चिल में रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी वीस, तुम किसी तरह की दिक्कत मत लो, अभी भी टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ है और हर यूनिवर्स हमसे खुशी है। शेल खत्म हो चुका है, बू भी खत्म हो चुका है और एंड्रॉइड अपना दोस्त बन चुका है और फ्रीजा भी अभी लड़ने की हालत में नहीं है, तो किसी भी तरह की चिंता नहीं है। और साथ ही साथ गोहान ने भी अपने बीस्ट फॉर्म को अचीव कर लिया है जो कि बहुत ज्यादा ओवर पावर है, तो हम लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर बीस्ट बोलता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है गोकू, जिस पर वेजिटा ये सब सुन रहा होता है और पिकलो मेडिटेशन कर रहा होता है। और फिर अब 3 दिन बीत जाते हैं और बुल्मा सारे के सारे ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लेती है और इसके बाद यहाँ पे फ्रीजा वेट करते करते सो जाता है। पर तभी अचानक फ्रीजा के साइंटिस्ट फ्रीजा को बताते हैं कि हमने सक्सेसफुली बू और आर्कन की बॉडी पार्ट्स को आपस में फ्यूजन कर लिया है, अब वो कभी भी जिंदा हो सकते हैं और वो शायद से बहुत ज्यादा ओवर पावर है, उसके पावर्स पूरी तरह से रेडार में नहीं आ पा रही और उसे कंट्रोल करने के लिए हमने उसके चेस्ट में पहले से ही एक कोर को एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से वो हमारे कंट्रोल पे रहेगा, जिसकी वजह से हम कभी भी उसको अपने स्पेसशिप से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको सुनते ही फ्रीजा पूरी तरह से खुश हो जाता है और इसके बाद अब सीधा फ्रीजा एक मैसिव अटैक अर्थ की तरफ करने का प्लान बनाता है और अब सारे के सारे फ्रीजा फोर्स के साथ फ्रीजा ऑर्डर देता है कि सभी के सभी स्पेसशिप को फाइट मोड में कर दो और सबके मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दो और इसी के साथ साथ सारे के सारे बैटल शिप्स को अर्थ की तरफ लॉक कर दो। और फिर अब फाइनली किडबू और आर्कन का फ्यूजन जिसका नाम फ्रीजा बुकॉन देता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है। जिसके बाद अब फ्रीजा उसके पावर्स को टेस्ट करने के लिए उसको एक्टिवेट करने को बोलता है, जिसके बाद फ्रीजा ऑर्डर देता है कि फटाफट से शिप को नियरेस्ट ब्लैक होल की तरफ लेके जाओ। जिसको सुनते सारे के सारे सोल्जर्स घबरा जाते हैं और तुरंत से स्पेसशिप को नियरेस्ट ब्लैक होल में लेके चले जाते हैं। जिसका तुरंत से फ्रीजा बुकॉन की पावर को टेस्ट करने के लिए सीधा उसको ब्लैक होल में लॉन्च कर देता है। जिसके बाद ब्लैक होल उस ट्यूब को अपने अंदर तुरंत से समा लेता है पर तुरंत से कुछ ही सेकंड्स बाद वहां से बुकॉन अपने आप को बहुत ज्यादा जाइंट कर लेता है और लिटरली वो पूरे के पूरे ब्लैक होल को कंज्यूम करने लगता है और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे ब्लैक होल को अकेले ही खा जाता है, जिसके वजह से वो पूरी तरह से एक जाइंट बन जाता है। और इस पावर्स को देखने के बाद फ्रीजा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसी के साथ साथ अपनी इवल लाफ के साथ बुकॉन को अपने फ्रीजा आर्मी में डाल देता है। जिसके बाद फ्रीजा को फाइनली बुकॉन की पूरी पावर्स का पता चल जाता है। जिसके बाद बुकॉन तुरंत से अपने करोड़ों सोल्जर्स बना देता है फ्रीजा फोर्स में और अब फ्रीजा और उसकी आर्मी तुरंत से तैयार हो जाती है अर्थ पर एक मैसिव अटैक करने का। जिसके बाद एक इवल लाफ देकर फ्रीजा बोलता है कि फाइनली वो समय आ चुका है बदले का, मैं तुम बंदरों से अपने प्राइड, अपने पोजीशन और अपने बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, मैं पूरे यूनिवर्स का एम्परर फ्रीजा हूँ। और तुरंत से वो अपने स्पेसशिप को अर्थ की तरफ सीधा मोड़ देता है, जिसके वजह से फ्रीजा और उसकी आर्मी तैयार हो जाती है अर्थ पर अटैक करने को। और अब इतने मैसिव पावर्स को ग्रैंड पीस और बाकी के एंजल सेंस कर लेते हैं। जिसके बाद तुरंत से ग्रैंड पीस सारे के सारे एंजल्स को समन कर देता है ताकि वो सारे अपकमिंग वॉर के लिए तैयार हो जाए। जिसका तुरंत से वहाँ पे पावर्स को सेंस करके गोकू भी वहाँ समन हो जाता है और ये देखकर बीरस शॉक में गोकू से बोलता है कि तुम यहाँ पे आए कैसे। जिसके बाद गोकू ग्रैंड पीस से बोलता है कि इतने पावरफुल फाइट करने के लिए हमें और भी ज्यादा पावरफुल फाइटर्स चाहिए। जिसके बाद गोकू ग्रैंड पीस से अपने पुराने दोस्तों को दोबारा से टेलीपोर्ट करने को बोलता है, जिसकी वजह से तुरंत से ग्रैंड पीस लिटरली साइतामा, लूफी, नारुतो और भी बहुत सारे पावरफुल
सभी फाइटर्स को समन कर देता है, जिसको देखकर साइतामा बोलता है कि क्या आर्कन दोबारा से आ गया। और अब फ्रीजा फोर्स यहाँ पे तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अब हमारे हीरोज के पास सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। इसका सारे के सारे फाइटर्स फटाफट से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। गोकू साइतामा के साथ फाइट करता है और साइतामा के पावर लेवल को देख के गोकू समझ जाता है कि साइतामा बहुत ज्यादा ओवर पावर हो चुका है। और इधर नारुतो और लूफी आपस में ट्रेनिंग करते हैं और वेजिटा के साथ ब्रोली ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसको कि फ्रीजा कई दिनों से नजर रखा हुआ है। जिसके बाद ब्रोली अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। जिसके बाद अब बुकॉन अंदर ही अंदर बात करता है कि पिछले बार तो तुम बच गए लेकिन इस बार नहीं। और हमें पता चलता है कि ये इनर वॉइस डीमन किंग आर्कन की थी, जो कि एनिमे वॉर के दौरान हमारे फाइटर्स के साथ हार चुका था, जो कि अपना बदला लेने आया है। तो इसी के साथ डार्क ड्रैगन बॉल का एपिसोड नंबर 1 यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग अगला पार्ट चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।